गाइस हमने बनाई है आज व्रत में कचौड़ी। ये कचौड़ी हमने बनाई है कूटू और आलू को मिक्स करके। तो मैं इनको हाथों से ही बढ़ा रही हूँ क्योंकि अगर हम इन्हें चकले पर बेलेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी और ना ही आसानी से बेलेंगी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और श्याम बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होने भी चाहिए। तो गाइस अब हम बच्चों को नहलाएंगे, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे क्योंकि बच्चे नहाने में तो बहुत ड्रामे करते हैं। ये हमारा बौना है जो नहा कर आ गया है, डांस कर रहा है देखो, क्योंकि नहाने में तो बहुत ही ज़्यादा ड्रामे कर रहे थे। जल्दी जल्दी से बच्चों को नहलाया, हम भी नहाए, तैयार भी हो गए। तो गाइस अब मैं तैयार होके आ गई हूँ पूजा करने के लिए और नीलम अभी आ ही रही है। तो मैंने पानी लिया, पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लिया और मैं अपनी माता रानी को नहलाऊंगी। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को नहलाऊंगी क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी के साथ साथ राधा अष्टमी भी है। तो राधा अष्टमी पर तो हम कभी व्रत रखते नहीं हैं, हम दुर्गा अष्टमी पर तो रखते हैं। हर महीने जो आती है अमावस के बाद उस दुर्गा अष्टमी को हम व्रत रखते हैं और अपना माता जी को उसी दिन ही हम स्नान करा के न्यू कपड़े पहनाते हैं। तो गाइस माता रानी को मैंने बिग भी पहना दिया है, मुकुट पहनाकर अब इनको चुन्नी भी मैं उड़ा दूंगी। तो हम ऐसे ही हर महीने अमावस के बाद जो अष्टमी आती है उस पर फास्ट रखते हैं, अपनी माता को रानी को तैयार करके न्यू ड्रेस पहनाते हैं। तो गाइस बताइए कमेंट में आपको हमारी माता रानी कैसी लग रही है। तो मैंने गोपाल जी के लिए ये कपड़े निकाल लिए हैं। मैंने सोचा कि आज गोपाल जी को राधा रानी का लुक देते हैं। एक तो हमारे गोपाल जी बहुत छोटे हैं ना, तो इनको पिग वगैरह लगाने में बहुत हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए हम इन्हें घर पर बनाए हुए सिंपल कपड़े ही ज़्यादा पहनाना पसंद करते हैं। तो लेकिन आज मैंने बाज़ार की न्यू ड्रेस पहनाई है। अब बिग वगैरह लगा के मैं इन्हें राधा रानी का हल्का सा लुक दूंगी क्योंकि आज राधा अष्टमी भी है। जिन पर राधा रानी नहीं होती, युगल सरकार वगैरह नहीं होते, तो हम लड्डू गोपाल जी को भी राधा रानी का स्वरूप दे सकते हैं। तो ऐसा बताया गया है, तो हमने सोचा चलो ऐसे कर लेते हैं। तो आप गाइस कमेंट में बताना कि हमारे लड्डू गोपाल जी राधा रानी के रूप में कैसे लग रहे हैं। तो हमने कोर वगैरह भी जला ली, उसके बाद नीलम आई गई थी, फिर हमने पूजा पाठ किया, कोर जलाई और आरती वगैरह की। तो माता रानी को तिलक लगाया, अपने लड्डू गोपाल जी को तिलक लगाया, हम सब ने तिलक लगाया। मैंने नीलम से कहा बच्चों को और बुला लो, वो भी तिलक लगवा लेंगे। तो सारे बच्चे आ गए थे लगवाने के लिए, उन्होंने एक एक करके तिलक लगवाया। बौना हमारा रह गया था तो वो बाद में आया कि मम्मी तिलक लगा दो, तिलक लगा दो। फिर हमने उसके भी तिलक लगाया। तो हर महीने हम इसी तरीके से पूजा करते हैं दोनों बहनें मिलके। तो हमें थोड़ा आनंद आता है पूजा पाठ करने में, तो इसलिए हम पूजा पाठ कर ही लेते हैं और करनी भी चाहिए सबको। तो गाइस अब देखिए हमारी पूजा पाठ सारी हो चुकी है, हमने आरती वगैरह भी कर दी है। तो मैंने भोग लगा दिया माता रानी के। माता रानी हम पर अपनी कृपा बरसाए रखना और सब पर बरसाए रखना। और पूजा करने के थोड़ी देर बाद ही मौसम इतना ख़राब हो गया था कि बहुत तेज बारिश आने लग गई थी। फिर हमने सोचा 2:30 बज गया है तो चाय वगैरह पी लेते हैं। फिर हमने चाय और सेब खाए। तो उसके थोड़ी देर बाद फिर मैंने नीलम से कहा कि चटनी पीस ले। फिर वो चटनी पीसने लग गई क्योंकि हम फास्ट में चटनी खा लेते हैं, क्योंकि हमारे धनिया की चटनी बनाते हैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो कचौड़ी वगैरह भी बना लेते हैं क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी, मौसम हो रहा है ख़राब। तो उसके बाद हमने जल्दी से आलू को बॉयल कर लिया और फिर कूटू में आलू को मिलाकर फिर मैंने आटे को लगा दिया। और काम करते करते किचन तो फैल ही जाती है, हमारी किचन सारी फैल गई थी। तो फिर हमने कचौड़ियों की बनाई। मैंने देसी घी में इसी को छौंक दिया था, हमने टमाटर का यूज़ नहीं करा और ना ही जीरे का यूज़ करा क्योंकि हम कभी खाते नहीं हैं, वैसे खाने वाले खाते भी हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में रिफाइंड को ले लिया। ये सोचे हम रिफाइंड में ही कचौड़ी पूड़ी वगैरह बनाते हैं और बहुत से लोग तो डालडा घी में बनाते हैं, तो हम तो रिफाइंड में ही बनाते हैं। तो मैंने सब्जी को बना दिया, आटा भी लगा दिया था, रिफाइंड भी ले लिया। अब मैं कढ़ाई को उस पर रख दिया मैंने। तो अब मैंने कचौड़ी सेकनी स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले हमने गाय को निकाल दिया, फिर भोग लगा दिया, उसके बाद मम्मी को दे दिया खाने के लिए, फिर उनके बाद बच्चों ने खा लिया। अब हम सारी कचौड़ियाँ सेक कर दोनों बहनें साथ ही खा लेंगे और जो हमारे हस्बैंड वगैरह हैं उनके लिए हम खाना ही बनाएंगे क्योंकि अगर इसका आटा हम लगा कर रख देते हैं कूटू का तो ये पतला हो जाता है, रखी रखी तो इसकी कचौड़ी नहीं बन पाती। तो इसलिए अब उनके लिए हम खाना बनाएंगे। हमने अपने लिए कचौड़ी बनाई है। तो हमारी सारी कचौड़ी बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम व्रत खोलेंगे और प्लेट नीलम लगा ही रही है। तो मेरी 2-3 कचौड़ी रह गई हैं, अब वो तैयार हो गई। तो गाइस अब हम व्रत खोलने के लिए बैठ गए हैं। तो गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।